वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंट के पेपर से मैथ के क्वेश्चंस। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें है द रेशो ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट इज़ 3:2। अब जो एज है स्टूडेंट की उसने बताई हुई है 3/2 और 1 इज़ ऑर्डर टू द अदर बाय 5 और जो एक है दूसरे से 5 साल बड़ा है। तो आपने एज बतानी है जो ये छोटा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए कोई एक्सलेट कर लेते हैं। तो हम एक्सलेट करते हैं, हमारे पास 3x है और 2x है। हम इस 3x और 2x में हमने 5 ऐड करना है क्योंकि क्वेश्चन में है कि एक इनमें से 5 साल बड़ा है। ठीक है, अब हम 2 को साइड इधर ले आते हैं तो x = 5 आ गया। और हमने क्या करना है, हमने यंगेस्ट जो स्टूडेंट है वो बताना है। तो यंगेस्ट स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम x की जगह पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमने x की जगह पे 5 पुट किया तो ये आपके पास आ गया 15। और उसके बाद हम x की जगह पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास आ जाता है 10। हमने करना क्या था, यंगेस्ट स्टूडेंट की एज निकालनी थी। तो इसमें से एक 15 है और एक 10 है। जो 10 है वो आपके पास क्या है, यंगेस्ट स्टूडेंट की एज है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या दिए गए हुए हैं और उन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है। अब हमारे पास जो आंसर आया था वो 10 था और अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर सही है। तो ये आपके पास जो बी है इक्वल है 10 ईयर्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी ही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन उन्होंने 2 ए जो है वो 2 ईयर्स दिया हुआ है, बी 10 था और जो सी है वो 15 है और डी नन ऑफ दिस। इसमें से करेक्ट आंसर आपके पास बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर और ऑफ वन ऑफ इट्स कोड इज 12 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ द कोड फॉर द सेंटर आपने निकालना है। अब डेटा जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। इसमें उन्होंने सर्कल का एक तो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस उन्होंने आपके पास क्या दिया है 10। ठीक है, और दूसरा उसने दिया कोड आप उसने दिया आपके पास 12। अब बात ये है कि ये जो कोड है ये क्या होता है। कोड आपके पास कोई भी, अगर आपके पास सर्कल है तो सर्कल की किसी भी 2 लाइनों को जो मिलाते हैं वो कोड कहलाती है। अब ये 2 लाइनें इधर ऊपर वाली भी हो सकती है, साइड वाली भी हो सकती है। 2 लाइनों को मिलाने वाले को क्या कहते हैं, कोड कहा जाता है। और कोड कैसे असर होता है, जो वैल्यूज़ है इसको 2 पे डिवाइड कर दे तो आपके पास कोड की वैल्यूज़ निकल आएगी। तो 2 को 12 पे आप डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। तो ये जो आपके पास कोड होगा वो आपके पास 6 होगा। सो हमारे पास यहाँ से अब 2 वैल्यूज़ आ गई, एक रेडियस भी है और कोड भी है और आपने डिस्टेंस निकालना है। जब 2 वैल्यूज़ होती है और तीसरा आपने कोई चीज़ निकालनी हो तो इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो अब हम इसको अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। ठीक है, अब ये मैं रेज़ कर दूँगी। अब हमने जो वैल्यूज़ निकाली है, एक हमारे पास क्या है 10 और दूसरी आप हमारे पास क्या है 6। डी हमने निकालना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। जो चीज़ हमने निकालनी है उसका स्क्वायर इक्वल होता है दोनों वैल्यूज़ के स्क्वायर के माइनस। अब आर की वैल्यूज़ क्या थी 10, इसका स्क्वायर भी ले लेंगे और सी की वैल्यू 6, इसका स्क्वायर भी ले लेंगे।
10 का अगर आप स्केयर लेते हो तो वो 100 और 6 का लेते हो तो 36 और ये साइड पे आपके पास डी का स्केयर है। अब 100 में से 36 निकालते तो आपके पास आते हैं 64 इक्वल है डी। आप इन दोनों का स्केयर ले लें और ये जो अब हम जो स्केयर रूट 64 है इसका लेते हैं 64। आपके पता है कि आप 8 का टेबल पढ़ते हैं तो वो 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई तो 62 देता आता है, इसलिए हम 8 के ऊपर स्केयर लगा देते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे पास जो इधर से ये वाला स्केयर रूट ख़त्म हो गया, डी की वैल्यूज़ हमारे पास 8 आ गई। अब जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपके पास होना चाहिए 8। ठीक है, अब हम ऑप्शन में से चेक करते हैं कि आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है और इसको आपने ये वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास दो वैल्यूज़ थी और आपने निकालना था, तो अब हम चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसका जो ऑप्शन हम देखते हैं, ए आपके पास 6 है, बी आपके पास 8 है, सी आपके पास 10 है और डी 12 है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बन रहा है बी, जिसमें बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। आई होप कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैथ का कोई क्वेश्चन इसमें से। अब एक और इस पेपर जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंट का पेपर इस 2023 का, इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी मैथ का है। इसमें हम क्या पूछते हैं कि कैला ब्रॉट ए 2000 गवर्नमेंट bound that yield 6% in simple interest each other. Write the equation that giving the total amount A in dollars Kala will receive when the sell the bond after T years. अब इन्होंने जो दी हुई है वैल्यूज़ वो हम लिखते हैं। अब उन्होंने कहा कि ब्रॉड ए 200 गवर्नमेंट बाउंड, इसका मतलब कि ये जो 2000 जो है ये आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आपके पास ये जो 5% इन सिंपल इंटरेस्ट रेट, तो ये आपके पास रेट है, इसको आप ये 6 है। ठीक है, और आपने निकालना है ये टोटल अमाउंट निकालनी है। जो टोटल अमाउंट होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? टोटल अमाउंट आपके पास होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, और जो इंटरेस्ट होता है ये आपके पास होता है पी और ठीक है। ठीक है, मैं इसको रेस करके आपको ये सारी चीज़ें करवाती हूँ। हमने क्या करना है सबसे पहले कि आई निकालना है। जो हमें टोटल अमाउंट में पुट करेंगे तो जो आई हमारे पास है वो इक्वल है पी और टी के। इसमें हमारे पास पी 2000 और हमारे पास 6%, इसका मतलब 6% की वैल्यूज़ आपके पास होती है 100, वो हमने 100 लगा दी नीचे। और टी आपने वैसे ही लिख दिया, स्मॉल लिख रही हूँ क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे स्मॉल यूज़ किया गया है। अब ये 6 के नीचे आपने देखना कितनी सिफरें हैं, 2 सिफर्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपके किसी नंबर के नीचे जितनी सिफर्स होती हैं उतनी आप उसको काउंट करके उतने इशारिया के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। यहाँ पे 2 सिफर्स है तो हम लिखेंगे 06.6 और ये 7 टी।
अब हमारे पास ये निकल आई है वैल्यूज़। इसमें ये 2 सिफर्स हैं, 0.6। अब हमने निकालना टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम लेते हैं P प्लस I, ठीक है, और P हमारे पास 2 है, उसकी जो वैल्यूज़ है वो मैंने पुट की है, और I हमारे पास क्या है, वो उसकी वैल्यूज़ हम पुट करें 0.06 और T, ठीक है। अब ये 2000 दोनों के पास है तो हम 2000 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस अब हम क्या करते हैं कि इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ये जब 2 निकल गया, 2000 निकला, तो इसकी जगह पे हमने यहाँ 1 लगा दिया, ठीक है, और ये प्लस इधर से में निकल गया तो यहाँ पे 0.06 और 60, ये 60 है, ये वाला हमारे पास आंसर बच गया, ठीक है। अब ये जो आंसर आया, अब इसमें से आपने ऑप्शन में से चेक करना है कि जो आपके पास आंसर आया है वो कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास बी, ये करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि इसमें अगर देखते हैं तो आपके पास इशारिया जो है एक, ये 2000 प्लस 0.6 और टी इसका मतलब है कि टी सबके साथ है, ठीक है। ये टी इसका मतलब कि ये सबके साथ है, जबकि टी तो सिर्फ 0.06 के साथ है। सो इसमें से जो आपके करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ये वाला जिसके साथ ए लिखा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ पे है। मैथ का क्वेश्चन नंबर है 64 में उन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ 20% एज ए फ्रैक्शन। अब 20% निकालना है फ्रैक्शन का, और 20% जब वो फ्रैक्शन का कहे तो आपने क्या करना होता है, जो भी उसके साथ परसेंटेज उसकी वैल्यूज़ लिखनी होती है। अब ये हमारे पास 20 है, परसेंटेज की वैल्यूज़ होती हैं 1/100, वो मैंने इसके नीचे लिख दी है, इसको इसके साथ काट दिया, 2 का टेबल पड़ा, 2 5 are 10, और यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है वो 1/5। तो ये जो 1/5 है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। तो उन्होंने यही पूछा था कि आपने जो आंसर निकालना है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालना है और 20% का निकालना है। अब ये 20% में जो ऑप्शन होगा 1/5 वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने परसेंटेज की वैल्यूज़ पता है आपको कि वो 1/100 होती है, इसलिए मैंने इस 20 के नीचे 100 लगा दिया था, और ये इसको काट के 2 का टेबल 5 तक पढ़ लिया, तो 1/5 के आगे हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो है ये देखें, ऑप्शन ए 1/2 है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी 1/20 है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी 1/5 है, तो ये करेक्ट आंसर है। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है 64 का, वो 1/5 करेक्ट आंसर है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें 64 है, जिसमें लिखा हुआ है द बाइनरी डिजिट ऑफ 10 और 100। अब 10 और 100 का आपने क्या करना है, बाइनरी
डेसिमल निकालना है। बाइनरी डेसिमल होता है आपके पास 0-1 की फॉर्म में। तो इसको निकालने का क्या तरीका है वो हम देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, 10 है और 100 है। इन तमाम नंबर को अपने 2 की पावर में सॉल्व करना है। अब पहला नंबर क्या है आपके पास, 1, और 1 के बाद कितने नंबर हैं, 4। तो आपने ये इसको 2 की पावर में 4 लिख देना। उसके बाद फिर प्लस, फिर 0 क्रॉस 2 की पावर में 2, 0 के बाद कितने नंबर है, 3, तो इसके ऊपर 3। ऐसे ही इसकी पावर जो है वो कम होती चली जाएगी। 1 की पावर में 2, फिर 0 की पावर में 1, और फिर लास्ट पे 0 है, 0 की पावर में 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप 2 को 4 टाइम लिखें तो आपके पास आता है, 2 को आप एक दफ़ा लिख के चेक कर लेते हैं। 2 2 2 एंड 2 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो अब आपके पास क्या आता है, 16 आता है। तो 1 क्रॉस 16, अब ये वाला पूरा फैक्टर हो जाएगा 0, क्योंकि इसके साथ 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। और इसकी पावर में 2 है, ये वाले फैक्टर की पावर में 2 है, तो ये आपस हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 1 क्रॉस 4, ये भी 0 हो जाएगा और ये वाली चीज़ भी 0 हो जाएगी। अब हमने 16 + 4 क्या होता है, 20। तो अब आपके पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 20। ठीक है, ये बाइनरी जो आपके पास डिजिट होती हैं उनको सॉल्व करने का मेथड है कि जितने 1 नंबर के बाद इतने पीछे नंबर उनको काउंट कर लेते हैं, उसको 2 की पावर में लिखते हैं। इस तरह तमाम की 2 की पावर में आप नंबर डिक्रीज़ करते चले जाते हैं और वो नंबर उस टाइम तक डिक्रीज़ करते हैं जब तक आपके पास लास्ट पे 0 ना रह जाए। ठीक है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो 0 वाला होता है वो वैसे ही 0 हो जाते हैं और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 20 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 20 है। इसमें से देखते हैं उन्होंने कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट में उन्होंने दिया हुआ है 2010, सेकंड में उन्होंने दिया हुआ है 210, थर्ड में 200 और ब्रैकेट में फिर 100 और नॉन ऑफ दीज। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ए है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया था वो 20 था और ये 10 की पावर में है। ठीक है, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है 81 है। 81 क्वेश्चन में क्या है कि 6 men 7 women and 5 children complete a job 4400 डेज़ में। अब उसमें ये 3 चीज़ें उसने बता दी है। फर्स्ट बताया मैन, इनका मैन की जो है 6, फीमेल का, वुमेंस का उसने बताया 7, चिल्ड्रन का 5, और इन ये जो कंप्लीट करते हैं जॉब 44 रुपीज़ में। इफ़ दीज इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअली काम करते हैं तो उसमें क्या इनकी जो रेशो आती है वो 4 3 and 2। ठीक है, और आपने इसमें से जो टोटल रकम है 5 चिल्ड्रन की वो बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों नंबर को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 2s are 24 और इनके दरमियान रेशो लगा 7 3s are 21 और 5 2s are 10। ठीक है,
अब आपके पास जो नंबर आए हैं, इन नंबर्स को आपने क्या करना है, आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे और उस नंबर को जो वैल्यूज़ निकालनी होती है उसको 10 की पावर में लिख दिया जाता है। आप जब आप 24, 21 और 10 को ऐड करते हैं तो आपके पास 55 बन जाता है। अब ये जो 55 है, अब इन तीनों नंबर का टोटल है और इस 55 में आपने 5 चिल्ड्रन की वैल्यूज़ निकालनी है। टोटल की आपके पास 55 है, सो आप 55 को नीचे रखते हैं और चिल्ड्रन की निकालनी है। चिल्ड्रन की जो वैल्यूज़ थी आपके पास यहाँ 10 है तो हमने 10 को ऊपर रख दिया और जो जॉब करता वो को कंप्लीट करते हैं 4400 में, वो हमने साथ लिख दिया 4400। अब ये सिफर सिफर के साथ कैंसिल होगी। 5 का टेबल पर 5 2 ज़ा 10, 5 11 ज़ा 55। ये जो 11 को 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गई। अब ऊपर क्या बची है आपके पास 2 और साथ ही इसके 40 बची है। अब 4 और 40 को आपस में ज़रब करते हैं तो आपके पास आ जाता है 80। इसको आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास आता है 80। बट आपके पास यहाँ पे ये जो अभी हमने मिस्टेक की है वो ये की है कि ये जो 55 के साथ हमने ज़ीरो लगा दी वो ज़ीरो नहीं थी। ये असल में ज़ीरो नहीं थी, ये इसके ऊपर निशान लगाया हुआ था और इसको मैं ज़ीरो समझ रही थी। तो हमने जो सॉल्व किया था, हमने उन तीनों नंबर्स को जो सॉल्व किया था तो उसमें से हमारे पास 55 आया था। ये 24 को, 21 को और 10 को जब आपने ऐड किया था तो आपके पास 55 आया था। अब टोटल में से उसने कहा था कि आपने 5 चिल्ड्रन की जो रकम है वो निकालनी है। हम क्या करते हैं, जो टोटल होते हैं वो उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। और जो 5 चिल्ड्रन की जो रेशियो है उसमें से आपने निकालनी है तो ये 10 है और टोटल जो आपके पास क्या है 44, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप 5 का टेबल कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 11 ज़ा 55। अब 11 4 ज़ा 44। अब ऊपर जो हमारे पास नंबर बचते हैं 2 क्रॉस 400, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है 800। डैट इज़ द 800 आपके पास करेक्ट आंसर है। तो जो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे ए होगा जो कि आपके पास 88 है। तो आज हमने कंप्लीट किया है असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंट 2023 के जो 5 पेपर में से मैथ के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किया है। सो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पेपर होंगे उनके भी क्वेश्चन मैथ के जो होंगे उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।